वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। 17th बीपीएससी पीटी की एग्जाम डेट जो है टेंटेटिव 30 सितंबर 2024 है, जैसा कि पूर्व अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद महोदय द्वारा बताया गया था। 17th बीपीएससी पीटी और मेंस के लिए कंबाइंड कॉम्प्रिहेंसिव पेड बैचेस हमने शुरू किए हैं। फ्रेश पेड बैच शुरू हुआ है 6 अप्रैल 2024 से। आप इसमें ज्वाइन करके प्रीलिम्स और मेंस बीपीएससी 17th की पूरी तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की जो फी है वो 20,000 रुपीज़ है यहाँ पे, और केवल अगर मेंस की बात करें तो 13,000 यहाँ पर फी है। और आप पीटी का भी केवल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी ग्रुप्स की डिटेल मैं एक एक करके आपको दे दे रहा हूँ। आप अलग अलग भी ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट पेड ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 17th बीपीएससी प्रीलिम्स पेड ग्रुप जो है ये हमारा 6 अप्रैल से शुरू हो रहा है। मेंस का भी इसी दिन से शुरू होगा। 8,000 रुपये इसकी फी है, 8,000 रुपीज़। कंप्लीट पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं बीपीएससी का। इसमें डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, बिहार करंट, पूरा बिहार जीके आपका कवर कराया जाएगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको इसमें मिलेगा। टेस्ट सीरीज मिलेगी। पेड क्विज हमारी लगातार चल रही बीपीएससी 17th पीटी के लिए, और सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में आप प्रीलिम्स की पूरी तैयारी इस पर कर सकते हैं। 8,000 रुपीज़ की फी है। कंप्लीट पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिस्कशन ग्रुप नहीं चाहिए, क्योंकि 8,000 वाले ग्रुप में डिस्कशन ग्रुप भी होता है, तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं 6,000 वाला। इस पर भी आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज मिल जाएगी। 8,000 वाले ग्रुप में डिस्कशन ग्रुप का भी सपोर्ट मिला करता है, जिसमें आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं कंटेंट से संबंधित, पीवाईक्यू से संबंधित, या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप इस वाले ग्रुप में डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ पे डाउट नहीं पूछ सकेंगे। तो ये फ़र्क है हमारा 8,000 वाले ग्रुप में और 6,000 वाले ग्रुप में। आप थर्ड वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ओनली स्टडी मटेरियल का। इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। इसमें जो है पेड क्विज मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज इसमें नहीं मिलेगी। डाउट क्लियरेंस आपको नहीं मिलेगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। मंथली करंट अफेयर मिल जाएगा, और आपको बिहार का करंट अफेयर लगातार मिल जाएगा। बिहार का पूरा स्टैटिक कंटेंट और पूरा बीपीएससी 17th के लिए कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा प्रीलिम्स के लिए। लेकिन इसमें आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी और डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट नहीं मिलेगा। पेड क्विज हालांकि 3,000 वाले ग्रुप में भी इंक्लूडेड है। फिर ओनली करंट अफेयर का आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बिहार जीके, और कंप्लीट करंट अफेयर आपको इसमें मिल जाएगा। इसकी फी 1,500 रखी गई है, 1,500 रुपये। टोटल नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, बिहार स्टेट का करंट अफेयर और बिहार का कंप्लीट स्टैटिक जीके जीएस आपको मिल जाएगा पेड क्विज के साथ। पेड क्विज जो है ये, इसमें क्या होता है कि पूरे सिलेबस से प्रैक्टिस होती है। पेड क्विज में कोई पीडीएफ नहीं मिलती है। ये बेसिकली एक ग्रुप होता है जिसमें आपको पोल बेस्ड क्वेश्चन कराए जाते हैं। आप डायरेक्टली उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्रुप में ज्वाइन होकर के। ये प्राइवेट ग्रुप होता है, सभी को इसका एक्सेस नहीं होता है। जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं वही इससे जुड़ते हैं। और फिर लास्ट पेड ग्रुप हमारा है बिहार स्पेशल मटेरियल ग्रुप। इसमें टोटल बिहार का स्टैटिक आपको मिल जाएगा, बिहार का करंट अफेयर मिल जाएगा। इसकी फी 1,000 रुपीज़ है। अगर आपको सिर्फ पेड क्विज ज्वाइन करना है बीपीएससी 17th पीटी के लिए तो इसकी फी 1,000 है। इसमें कोई पीडीएफ नहीं मिलती है किसी भी तरीके की, ना कोई करंट अफेयर मिलता है। आपको डेली बेसिस पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाते हैं। फिर मेंस ग्रुप की बात कर लें अगर, तो मेंस ग्रुप में सामान्य हिंदी का आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो कंपलसरी पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर सामान्य हिंदी वाला, उसकी पूरी तैयारी इसमें करा दी जाएगी। संपूर्ण अध्ययन सामग्री मिल जाएगी एक ही पीडीएफ में। 5 फुल एंड टेस्ट आपको कराए जाएंगे, उसका मॉडल उत्तर मिलेगा और कंप्लीट आपकी चेकिंग भी की जाएगी। ये थोड़ा एग्जाम से पहले हम लोग करते हैं। शुरुआत में स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है। इसके बाद आपको 5 टेस्ट यहाँ पर कराए जाते हैं जैसा आपका पेपर आता है। इसमें आप पीडीएफ बना करके अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके भेजते हैं पीडीएफ फॉर्म में अपनी आंसर शीट, और उसको चेक किया जाता है। GS1 GS2 की कंप्लीट स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। 50 दिवस की आंसर राइटिंग इसमें इंक्लूडेड है, प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है। मतलब काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आप इसमें कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल भी आपको इसमें मिल जाएगा। 9,000 इसकी फी है। GS1 GS2 का जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा इसका आपको इसमें। बीपीएससी 17th के लिए 5 टेस्ट सीरीज आपकी कराई जाएगी GS1 की, और 5 टेस्ट सीरीज यहाँ पर GS2 की कराई जाएगी विद मॉडल आंसर। इसमें मॉडल उत्तर भी मिलेगा। आप GS1 के ये पेपर से अटेम्प्ट करके आंसर शीट बनाएंगे पीडीएफ में, उसे भेजेंगे यहाँ पर, और हमारे एक्सपर्ट एजुकेटर्स उसमें आपको मार्क देंगे, फीडबैक देंगे किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग को। कंप्लीट इंडिविजुअल फीडबैक यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, केवल रिटन पीडीएफ नहीं, आपको इंडिविजुअल फीडबैक दिया जाता है, बताया जाता है वॉइस मैसेजेस के माध्यम से कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के ग्रुप इसमें अलग अलग होते हैं। आप जिस मीडियम में अपनी आंसर शीट लिखने वाले हैं उसी मीडियम का ग्रुप आप इसमें ज्वाइन करिएगा।
50 दिवस की आंसर राइटिंग का ग्रुप, GS1 GS2 का और टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा GS1 GS2 मेंस का। 5 टेस्ट सीरीज इसमें होगी GS1 की, 5 टेस्ट सीरीज इसमें होगी GS2 की, और मॉडल उत्तर इसमें आपको मिलेगा, आपको फीडबैक मिलेगा, आप आंसर कॉपी जो बना कर भेजेंगे। 50 दिवस की अलग से आंसर राइटिंग इसमें चलेगी, डेली 2 क्वेश्चन विद मॉडल आंसर इसमें कराए जाएंगे। कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक इसमें मिलेगा। तो इसमें आपकी पूरी कह सकते हैं चेकिंग वाली तैयारी हो जाएगी, आंसर राइटिंग वाली तैयारी हो जाएगी। इसमें GS1 GS2 का कोई कंटेंट नहीं मिल सकता है। एसे का पेड ग्रुप 3500 रुपये का है, 28 एसे इसमें आपके कराए जाएंगे, और BPSC 17th मेंस के लिए जितने भी संभावित एसे हैं उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको लिखे हुए मॉडल एसे भी मिलेंगे, और आप जो एसे लिख करके भेजेंगे दिए गए टॉपिक पर, उसमें आपकी आंसर शीट चेक भी की जाएगी। तो ये हमारा ग्रुप है। अगर आप टोटल मेंस का ग्रुप ज्वाइन करते हैं कंप्लीट, तो इसकी फ़ी हो जाएगी 13,000। PTO और मेंस का एक साथ ज्वाइन करते हैं तो इसकी फ़ी हो जाएगी 20,000 रुपीज़। इस तरीके से आप हमारा ये दोनों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 17th की पूरी तैयारी कर सकते हैं अभी से। मेंस की जो हमारी आंसर राइटिंग टीम है, इसी आंसर राइटिंग टीम से 67 से कई सारे टॉपर्स निकले हैं। आप उनके इंटरव्यू देख सकते हैं हमारे चैनल पर। उन्होंने अपना ऑनेस्ट फीडबैक बताया होगा, और हमारे फ्री वाले ग्रुप में बाकायदा आंसर शीट वगैरह उनकी चेक की हुई और टेस्ट सीरीज की शीट वहाँ पर साझा की गई हैं, उनको आप देख सकते हैं। और आप चाहें तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करके पूरी तैयारी 17th की शुरू कर सकते हैं, PT और मेंस की। तो इस तरीके से है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ से सुन लीजिए, समझ लीजिए एक बार। अगर आप एग्री करते हैं तो तुरंत ही ग्रुप ज्वाइन करके 17th की PT और मेंस की तैयारी यहाँ पर शुरू कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम के साथ। पेमेंट कैसे करना है और बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है वो चलिए समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो पेमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी, तो ये हमारे 3 जो नंबर है 8564880530, 7523864455 और 9696066089, ये तीनों नंबर हमारे सेल्स मार्केटिंग टीम के हैं। पेमेंट के लिए आप लोग को गाइड कर देंगे। अदरवाइज ये जो चीजें हमने इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे 3 UPI ID दिए, 1 बैंक अकाउंट दिया, 2 QR कोड दिए, इनका यूज करके आप कहीं से भी किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले दिए भाई बैंक डिटेल, करंट अकाउंट है ये, ठीक है। तो पूरी इसमें आप जो है कैश कर सकते हैं, NEFT, IMPS, RTGS, तो ये इसमें कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अगर आपको UPI IDs करना है तो ये 3 हमारी UPI ID दी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज @IDFC बैंक, SCS ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड @ICICI और एस ज्ञान @ICICI। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए पेटीएम से करना है, फोन पे से करना है, गूगल पे से करना है, तो ये 2 QR कोड है, इनमें आप डायरेक्टली यहाँ वीडियो से भी देख के स्कैन करके कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये वाला QR कोड से पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज @IDFC लिखा जरूर आना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ये वाला QR कोड से पे कर रहे हैं तो SCS ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड @ICICI लिखा जरूर आना चाहिए। देखिए, पहली ID यहाँ पे ये वाली लिखी है, ठीक है। दूसरे QR की ये वाली ID है, एक एक्स्ट्रा ID है एस ज्ञान @ICICI, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें पेमेंट करना है कुल मिला के, ठीक। अब देखिए, नो रिफंड की पॉलिसी है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन समझ लेते हैं। सबसे पहला कि भाई नो रिफंड है इन एनी केस, ठीक है। नंबर चेंज नहीं होगा किसी भी केस में, ठीक है। हम एक एग्जाम के लिए एक ही ग्रुप चलाते हैं पूरा कमिटमेंट टारगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो ग्रुप के में स्विचिंग नहीं होगी कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में स्विच नहीं किया जा सकता है। 1 टाइम पेमेंट ही करना पड़ेगा इसका, ठीक है। किसी भी तरह की कोई लाइव क्लास का कमिटमेंट नहीं है। हम सिर्फ वो तैयारी करवाते हैं जिससे सिलेक्शन लिया जा सके। हमारा सिर्फ और सिर्फ मुद्दा यह है कि भाई हमारे जो कोर्सेज होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ उतना कराया जाएगा जिससे कि सिलेक्शन लिया जा सके। जनरली जो भी प्रीलिम्स वाले ग्रुप्स होते हैं हमारे, उसमें यह होता है कि सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी वीडियो दिया जाता है, फिर एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें। इन दोनों वीडियो में सारी स्टार्टिंग की बेसिक बातें बता दी जाती हैं। पहले आप इन दोनों वीडियो को देखिए, फिर उसमें प्रोसीड करना होता है। जिन लोग के पास डाउट क्लियरेंस या फिर डिस्कशन वाला हमारा ग्रुप होता है तो वहां पे उनको सारे डाउट क्लियरेंस होते रहते हैं। टेस्ट सीरीज का क्या फॉर्मेट रहता है, देखिए जो भी प्रीलिम्स वाली जितनी भी टेस्ट सीरीज होती है उसमें अगर टेलीग्राम में ग्रुप चल रहा है तो इस तरह से फॉर्मेट होता है कि भाई एक पेज है जैसे, तो एक तरफ क्वेश्चन होगा इंग्लिश मीडियम में, एक तरफ हिंदी मीडियम में। अब इंग्लिश विषय का अगर होगा तो वो इंग्लिश में ही रहेगा, और हिंदी जो सब्जेक्ट वाला होगा तो वो वाला हिंदी में ही रहेगा, ठीक है। जनरली जो जीएस करंट के क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश हिंदी में होते हैं, तो पहले उसमें क्वेश्चन नंबर वाइज अगर हुआ तो जैसे 1 नंबर है तो इंग्लिश उसका वर्जन इधर, हिंदी उधर, इधर इंग्लिश इधर, हिंदी इधर, पूरे क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसकी पूरी आंसर की होती है 1 का 2 का भी 3 का इस तरह से, और फिर उसके बाइलिंगुअल में एक्सप्लेनेशन होते हैं जहां जहां जरूरी होते हैं। हमारी सारी पीडीएफ में ट्रैकर लगा हुआ है, इसको देखिए। अगर आप टेलीग्राम में हमारे जो ग्रुप ज्वाइन करते हैं
तो ये ध्यान रखिए कि जो भी पीडीएफ है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल पर्पस के लिए, मतलब खुद की पढ़ाई करने के लिए, खुद को सिलेक्ट करवाने के लिए। इसको शेयरिंग वैसे अलाउड नहीं है, ना ही कहीं फ्री में, और ना ही इसका कोई कमर्शियल अगर पर्पस किया तो हमारी लीगल टीम जो भी हमारे पास कानूनी प्रावधान है उनके हिसाब से सख्त एक्शन लेती है। तो टेलीग्राम में कोई भी आए भी तो भैया अपने पर्सनल के लिए यूज करें। सिंपल बात वही है कि भाई अगर सीरियस स्टूडेंट है, पढ़ाई करने का एम सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेना है, तुरंत स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ग्रुप ज्वाइन करिए और जो है चालू कर लीजिए। सारी चीजें जितना हम देते हैं उतना उस ग्रुप के लिए जो भी कमिटमेंट बताए गए वो सारी चीजें सफिशिएंट होती हैं। अच्छा, पेमेंट करने के बाद 5 डिटेल्स हमारे नंबर पे भेजनी होती हैं, जैसे आपका पूरा नाम, क्योंकि टेलीग्राम वाले सारे ग्रुप जो होते हैं वो टेलीग्राम उसके लिए नंबर चाहिए होता है आपका। जैसे व्हाट्सएप नंबर रजिस्टर हो जाता है अपने मोबाइल नंबर से, वैसे टेलीग्राम में हो जाता है। ग्रुप नेम जो भी आपको लेना हो, जो भी ऊपर बताया गया हो। पेमेंट प्रूफ, मतलब आपने पेमेंट करने के बाद ये जो भी हमारे माध्यम है यूपीआई जो है, ये बैंक डिटेल, ये क्यूआर कोड, इनसे पेमेंट करने के बाद जो भी आपकी डिटेल है उसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए पेमेंट प्रूफ के लिए, और बाकायदा रेफरेंस नंबर होना चाहिए 12 डिजिट का, क्योंकि हम क्रॉस चेक जरूर करेंगे, मतलब जोड़ने से पहले, जोड़ने के बाद भी क्रॉस चेकिंग होती है, तो इसीलिए सही प्रूफ ही भेजें। और प्लेस आपने जहां से पेमेंट किया है वो बैंक एक्चुअली है कहां पे, ये 5 चीजें आपको हमारे नंबरों पे ही भेजना होता है। ये 3 नंबर है हमारे, 8564880530, 8752386445, 9696066089। इन्हीं पे व्हाट्सएप कर देंगे अगर आप, तो पेमेंट करने के बाद 6 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर आपको सारी चीज क्रॉस चेक करके ग्रुप में जोड़ दिया जाता है। जो कमिटमेंट्स हैं वो जब भी डेट बताई गई उसके हिसाब से मिलेंगे। एडमिशन कभी भी लिया जा सकता है, सीरियस छात्र हैं तो तुरंत आप एडमिशन ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? 5 मित्रों में ए बी की तुलना में भारी है, सी डी की तुलना में हल्का है, बी डी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से भारी है। इनमें सबसे भारी कौन है? ये क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन है, आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का एक प्रश्न है, इसको कैसे टैकल करेंगे चलिए साथ में करते हैं। देखिए, ए बी की तुलना में भारी, देखिए ए जो है ये भारी है बी से, ठीक, ये हमने सेट कर लिया। सी डी की तुलना में हल्का है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो देखिए सी डी की तुलना में हल्का है। बी डी की तुलना में हल्का है, देखिए जो बी है ये डी से हल्का है, तो डी से हल्का बी भी हो जाएगा। लेकिन ई से भारी है, मतलब जो बी है ना ये ई से भारी है, ठीक, ये हो गया। इनमें सबसे भारी कौन है? देखिए इसको सेट करते हैं। डी जो है ना, देखिए 5 फ्रेंड है, 1 2 3 4 5 फ्रेंड है। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, अगर हम लोग सेटलमेंट करें तो देखिए डी से पीछे 3 लोग हैं, है ना, तो डी से पीछे देखिए 1 2 और ये तीसरा, ये 3 लोग हैं, तो डी को आप यहाँ पे सेट करेंगे, है ना। अब डी को यहाँ पे सेट करने के बाद देखिए क्या होगा। डी को यहाँ पे सेट करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि सी भी डी से हल्का है, बी भी है, ई भी है ना। इस क्वेश्चन में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है ना, मतलब यहाँ पे टाइपिंग की वजह से लगता है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। अगर मिसिंग नहीं होता तो एक आध क्ल्यू और होता। अब देखिए इस क्ल्यू के माध्यम से आप सेट करेंगे। आपने डी को यहाँ पे सेट किया, है ना, अब डी को यहाँ पर भी तो सेट कर सकते हैं, है ना। इसमें कहाँ ऐसे बोला है कि डी सबसे भारी नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डेटा मिसिंग है। आप ये पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी क्या होगा कि ई मान लीजिए बी से छोटा है तो ई को हमने यहाँ कर दिया, है ना। अब बी और सी में पॉसिबिलिटी है, क्लियर नहीं है कि बी बड़ा है कि सी बड़ा है ना। तो आप यहाँ पे बी या सी में से किसी को भी पुट कर सकते हैं, बी या सी में से किसी को पुट कर सकते हैं। और डी और ए की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे बी से भारी डी है और बी से भारी ए है, यहाँ पर भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे डी और ए में से किसी को भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर भी डी और ए में से किसी को भी पुट कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन ये बनेगा, इसमें कोई ना कोई डेटा मिसिंग है। अभी वर्तमान में हम लोग इस क्वेश्चन को जैसा लैंग्वेज यहाँ पे दिख रहा है उस हिसाब से टैकल कर रहे हैं। बाकी इसमें अगर डेटा मिसिंग नहीं होता, मान के चलिए एक लाइन इसमें हम लोग और ऐसा ऐड कर देते हैं, है ना, कि ए डी से हल्का है, ठीक है। अगर ये वर्ड ऐड कर देते हल्का है, अगर ए डी से हल्का हो जाता तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ए को ना आप बाद में बनाते तो ये वाला सेटलमेंट सही होता। अगर ऐसा बनता कि ए डी से भारी है तो ये वाला सेटलमेंट सही बनता। अब जैसा क्वेश्चन बनता वहां से उस हिसाब से टैकल करते। बाकी अभी जितना इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सबसे भारी है, ठीक। इसमें कुछ ना कुछ डेटा मिसिंग है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों के सामने, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम लोग होल्ड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए एक बार फिर से आप समझ लीजिएगा। अगर आप क्या करेंगे, ए यहाँ पे देखिए ए को आप क्या करेंगे, बी से भारी बना लेंगे, ठीक। इसके बाद सी जो है डी की तुलना में हल्का, देखिए डी जो है ना, डी यहाँ पे आएगा, सी इससे हल्का हो जाएगा, ठीक है। बी डी की तुलना में हल्का है, देखिए जो बी है ना वो डी की तुलना में हल्का है, बी को आप क्या करेंगे, डी से हल्का बना लेंगे, है ना, ये हो जाएगा। लेकिन ई से भारी है ना,
तो बी जो है ये ई से भारी है, ये हो जाएगा। इन सब में सबसे भारी कौन है? देखिए यहाँ पे अभी भी तो क्लैरिटी नहीं, ये 3 का स्टेटस क्लियर हो गया है ना, डी बी ई, इसका स्टेटस क्लियर हो गया है ना। अब देखिए एक चीज समझिएगा, डी से छोटा सी है, सी को आप कहाँ पुट करेंगे? यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। और डी से बड़ा कौन है? ए है ना। तो मान के चलिए अगर हम लोग यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सी को कहाँ पुट करेंगे? और यहाँ पे देखिए बी से भारी ए है ना, बी से भारी ए। अब ए को यहाँ फिट करें या यहाँ फिट करें, नहीं पता है। अगर यहाँ पे अगर मान के चलिए कॉन्जिक्यूटिव एकदम बोला जाता तब आप इसको ऐसे मतलब ए को यहाँ पे फिट कर लेते। तो इस क्वेश्चन में भी क्लैरिटी नहीं है, कुछ ना कुछ डेटा मिसिंग है ना। तो वो डेटा क्या मिसिंग है वो क्वेश्चन जैसा रहेगा देखा जाएगा। ठीक, अभी वर्तमान में हम लोग इस पैटर्न को अगर सही मान रहे हैं तो हम इसमें ए को टिक कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सीरीज कंप्लीशन का, है ना। देखिए दिया है निम्नलिखित अनुक्रम की पूर्णता हेतु चारों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए, आपको इसमें से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए जब भी आपके सामने सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन रहे, इसको करने का सीधा सा तरीका ये होता है कि सीरीज को आपको अपने हिसाब से छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेना। देखिए इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 4 4 8 4 12 और 4 16, ठीक है 16 वर्ड्स हैं। तो इसको हम लोग ऐसे 4 4 के पैटर्न में तोड़ लेते हैं ना। जब 4 4 के पैटर्न में आपने तोड़ लिया, अब इसके बाद क्या करना है? अब देखना है कि कौन सा सीरीज पूरा है और उसमें क्या कोड चल रहा है। देखिए हम देखेंगे यहाँ पे पहले में मिसिंग है ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में भी मिसिंग है, लास्ट में देखिए यहाँ पे बी ए दिख रहा है, तीसरे में भी मिसिंग है और चौथा कंप्लीट है। चौथे में आपको बी ए मतलब बाबा का सीक्वेंस दिख रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे बाबा सेट हो रहा है कि नहीं। अगर हम पहले में बी भरेंगे फिर ए भरेंगे, बाबा सॉरी बी और बी ए बिल्कुल सही है ना। बी ए बिल्कुल सही है, बी ए बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पे बाबा का पैटर्न बन रहा है, क्या सही हो जाएगा? बी 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 ए है ना, ये यहाँ पे फिल करना था। अगर आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहले में 2 बी है नहीं मैच करेगा, तीसरे में 3 बी है मैच करेगा, है ना। यहाँ पे भी देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन जब भी रहेगा, इसको करने का तरीका क्या है? सीरीज को आपको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है। सीरीज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद क्या करेंगे? उसको फिर आगे बढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे निम्न श्रेणी 27 3 216 और लुप्त संख्या बताइए। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, जो 27 है, अगर 27 के क्यूब रूट को लिया जाए तो आपका आंसर मिलेगा 3, है ना। इसी तरीके से अगर 216 का क्यूब रूट देखेंगे तो 216 का क्यूब रूट कितना होता है ना? 6 होता है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो ये एक तरीके से एनालॉजी का एक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, या आप नंबर सीरीज मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगले पैटर्न पर वाओ, काउंटिंग अ फिगर, है ना। काउंटिंग अ फिगर पीसीएस में एक क्वेश्चन तो 100% आता है ना। पीसीएस या फिर किसी भी प्रकार के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पेपर है तो उसमें एक काउंटिंग ऑफ फिगर जरूर आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए आकृति में कितने त्रिभुज है। काउंटिंग ऑफ फिगर मैंने आपको बेसिक पढ़ा रखा है ना। देखिए काउंटिंग ऑफ फिगर में आपको ये बताया गया था, जब कभी भी आपके सामने कोई स्क्वायर बने, है ना, ये स्क्वायर जितने पार्ट्स में डिवाइड होगा उतने ट्रायंगल, उसका डबल ट्रायंगल होगा। देखिए 1 2 3 4, अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड है ना तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 गुणे 2 ट्रायंगल होगा। अगर ये 6 पार्ट में डिवाइड होता तो 6 गुणे 2 मतलब 12 होता। ठीक है, तो यहाँ से इस आकृति को देखेंगे, देखिए इस आकृति को देखेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए यही बॉक्स बन रहा है ना। बॉक्स बनने का मतलब ये देखिए 1 2 3 4 मतलब 8 ट्रायंगल तो यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। और दूसरे कॉन्सेप्ट में आपने ये सीखा था, अगर किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं त्रिभुज को 6 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं तो त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होती है? 16, है ना। तो 8 आपको यहाँ से मिल जाएगा। और ये देखिए त्रिभुज रहा, है ना, और इसकी मध्यिका ये है, त्रिभुज को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 16 ट्रायंगल मिलेंगे। 16 और 8 24 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। आपने आसानी से कैलकुलेट कर लिया है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वाओ, एक बार फिर से सीरीज का क्वेश्चन, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, पहले आप काउंट कीजिएगा कितने मतलब यहाँ पे वर्ड्स हैं, लेटर हैं, है ना। देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16 18, है ना। 18 है तो 18 के सीक्वेंस में हम 3 3 के पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या फिर 6 6 के पार्ट में कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए 3 3 के सीक्वेंस में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना, तो यहाँ पे यार एक बार और काउंट करते हैं, 4 4 8 4 12
16 18 ही है ना। तो हम लोग 6 6 का सीक्वेंस तोड़ते हैं। देखिए 3 3 6 ये सीक्वेंस टूटा, 3 3 6 ये सीक्वेंस टूटा, है ना। अब देखिए यहाँ पे आप इसमें देखिएगा क्या सीक्वेंस हमको दिख रहा है। यहाँ पे ए से स्टार्ट है ना, देखिएगा ए से स्टार्ट है, यहाँ पे बी ए से स्टार्ट है, यहाँ पर भी ए से स्टार्ट है, मतलब स्टार्टिंग सही है ना। देखिए फिर यहाँ पे बी बी है, यहाँ पर भी बी बी है, इसका मतलब लास्ट में यहाँ पर भी बी बी आएगा, है ना। देख लीजिए लास्ट में किसमें, 2 ऑप्शन में बी बी है, चारों में है, मतलब आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा। सीरीज आपको दिख रहा है कैसे पूरा हुआ है, ए डबल सी डबल बी ए, है ना, यही पूरा करना है। तो देखिए पहले में ए डबल सी फिल करेंगे, यहाँ पे देखिए डबल सी आपने फिल किया, देखिए डबल सी, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, है ना, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको कंप्लीट चेक करना है कि ऑप्शन नंबर बी ही होल्ड करेगा, तो आप आगे बढ़ जाइए। देखिए यहाँ पे आपने इसको देखा ए डबल सी, ठीक है, तो यहाँ पे ए डबल सी, है ना, बी बी, और यहाँ पे ए भरेंगे लास्ट में, फिर से देखिए ए डबल सी बी बी ए, है ना, फिर ए डबल सी बी बी ए, है ना, बी बी, तो देखिए यहाँ पे डबल सी ए डबल सी बी बी, ठीक है, डबल सी ए डबल सी बी बी, है ना, ये इसका ऑप्शन रहा। तो आपने आराम से फिल कर लिया। सीरीज के क्वेश्चन जब भी मिलेंगे आपको करना क्या है, सीरीज को इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देना, है ना। अच्छा अगर आप यहाँ 6 पर नहीं करते, 3 3 में करते तो क्या होता है उसको भी देख लीजिए। देखिए अगर हम यहाँ पे इसको 3 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना, ये रहा, है ना, यहाँ से ये रहा, ये देखो, अब 3 3 पार्ट्स में भी डिवाइड करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए डबल बी, यहाँ पे कुछ गैप है, तो देखिए ये सीरीज देखिएगा, डबल बी ए डबल सी, है ना, तो ए डबल सी डबल बी ए डबल सी डबल बी ए डबल सी डबल बी ए, है ना, वापस से भी वही सीक्वेंस मिल रहा है, डबल सी डबल बी, है ना। तो ये इसका तरीका होता है। आप सीरीज को चाहे 3 में तोड़ेगा, चाहे जैसे तोड़ेगा, सीरीज में आपको एक कंप्लीट करके आपको सीरीज फाइंड आउट करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा डेटा दिया है, पिता की आयु उसके 2 पुत्रों के आयु के योग की दुगनी है ना, मतलब पिता है उसके 2 पुत्र हैं, उनकी आयु उसके दुगनी है। 20 वर्ष पश्चात पिता की आयु दोनों पुत्रों के आयु के योग के बराबर हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु बताइए। वाह अच्छा क्वेश्चन। देखिए इसके पास 2 पुत्र हैं, मान के चलते हैं दोनों पुत्रों का आयु x है ना, दोनों पुत्रों का, है ना, यहाँ पे दोनों पुत्र की आयु कितनी है, 2 पुत्र की आयु है x, है ना, और पिता की आयु इसकी दुगनी है ना, तो पिता की आयु हो जाएगी 2x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आगे आते हैं 20 वर्ष बाद, 20 ईयर लेटर, है ना। जब 20 वर्ष बाद की बात करेंगे ना, देखिए इसका एक लड़का 20 साल बढ़ेगा तो 2 लड़का मिलकर 40 साल बढ़ेगा, है ना, उम्र हो जाएगी x + 40। ठीक, यहाँ पे पापा अकेले 20 साल बढ़ेगा तो इसकी उम्र हो जाएगी 2x + 20। ठीक, आप 20 को इधर फेंक दीजिएगा, x को इधर फेंक दीजिएगा। अब जैसे ही फेंकेंगे तो आपको मिलेगा x = 20, है ना, x = 20 तो 2x = 40। पापा की वर्तमान आयु 40 है ना। अगर हम बात करेंगे 20 साल बाद तो 20 साल बाद 60 हो जाएगा। इसमें वर्तमान पूछा है तो 40 कर लेंगे, है ना। इसका एक तरीका ये रहा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब 7वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या है, 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था, है ना। देखिए ये भी क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको ट्रिक के साथ भी ले जा सकते हैं, बेसिक के साथ भी ले जा सकते हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल देखिए डबल डेटेड क्वेश्चन है, डबल डेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 1995, है ना, ये दिया है, और फिर 1 जनवरी 1996 ये दिया है। देखिए यहाँ पे 95, ये 1 जनवरी से 1 जनवरी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 95 से 96 जाना है ना। 95 क्या है, 95 नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, 1 होते हैं, तो संडे था, संडे में आप 1 जोड़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा मंडे, है ना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो इसको टैकल करने का ये रहा। इसको टैकल करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए आपने कैलेंडर में एक ट्रिक पढ़ा है कि जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर, है ना, नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे, है ना, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ये दोनों सेम होता है ना। मतलब जो 1 जनवरी को जो दिन रहेगा, 1 जनवरी को जो दिन रहेगा वही दिन 31 दिसंबर को भी होगा। ठीक, अब समझिए अगर 1 जनवरी 1995 को संडे था, इसका मतलब 31 दिसंबर 1995 को भी क्या होगा, संडे होगा। देखिए 1 जनवरी 1995 ये संडे का दिन था, है ना, तो यहाँ पे जो 31 दिसंबर 1995 होगा, यहाँ पर भी कौन सा दिन होगा, संडे का दिन होगा, है ना। अब संडे के एक दिन बाद नया साल शुरू होगा, 1 जनवरी 1996 आएगा, है ना। तो जब 1 जनवरी 96 आएगा तो संडे के बाद क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा बाकी एकदम बेसिक तरीका हो तो आपको पता ही है कैसे निकालना है। चलिए नेक्स्ट
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? अगला प्रश्न ये है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा गया है, यदि 5 बच्चे 5 पृष्ठ 5 मिनट में लिख सकते हैं तो 3 बच्चे 3 पृष्ठ कितने मिनट में लिखेंगे? 5 मिनट में, है ना। तो देखिए इसका तरीका क्या होगा, यहाँ पे आप ये MDH वाले मेथड से भी लगा सकते हैं, बाकी आप ऐसे समझिएगा। देखिए 5 बच्चा 5 पृष्ठ लिख रहा है 5 मिनट में, है ना। मतलब एक बच्चा एक पृष्ठ लिखने में 5 मिनट ले रहा है, 1 मिनट नहीं ले रहा है, ये गलती मत करिएगा, ठीक है। काहे नहीं ले रहा है? जैसे ऐसे समझो, आपने बेसिक बचपन में पजल सुना होगा, है ना, कि 10 कपड़ा 10 मिनट में, मतलब 10 मिनट में 10 कपड़े सूख जाते, तो एक कपड़ा कितने मिनट में सूखेगा? देखो आपने कपड़े को साथ में रखा है ना, तो ये तरीका होता है। यहाँ पे समझिए, इसमें एक फार्मूला होता है MDH/W, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है M फॉर मैन, है ना, M फॉर मैन मतलब कितने आदमी है ना, D फॉर डेज कितने दिन है ना, H फॉर आवर्स एक दिन में कितने घंटे काम हो रहा है, और W फॉर वर्क, है ना। ये MDH का मतलब क्या होता है? MDH की अगर बात करेंगे, अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट है तो आप एक लिखेंगे, 2 है तो 1 2 करके लिखेंगे। देखिए यहाँ पे देखेंगे 5 बच्चे, मतलब मेन है 5, ठीक है, 5 मिनट में टाइम है 5, है ना। अब यहाँ पे 5 पृष्ठ काम कर रहे हैं, ये भी 5 है, डे की का जिक्र नहीं है तो नहीं करेंगे। अब देखिए आगे पूछा जा रहा है 3 बच्चे 3 पृष्ठ, देखिए 3 बच्चे, ठीक, 3 पृष्ठ, है ना, और कितना टाइम, है ना, इसकी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, H इज इक्वल टू 5, है ना। ये इसका तरीका है ना। तो आप इसको ऐसे बेसिक से भी कर सकते हैं, बाकी जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा 5 बंदर 5 मिनट में 5 केला खाता है, तो एक बंदर 1 मिनट में 1 केला नहीं, देखिए एक बंदर 5 मिनट, देखिए ऐसे समझिए, खाली 5 बंदर 5 मिनट में 5 केला खाता है, तो एक बंदर कितने मिनट में 1 केला खाएगा? 5 मिनट में ही खाएगा, ठीक है। ये तरीका होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं अगले पैटर्न पे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये दिया है, एक पार्टी में कितने मित्र हैं? 8 मित्र हैं, है ना, मिलते हैं, है ना। सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं, तो संभावित हाथ मिलाने की संख्या, वही फिर से बेसिक वाला क्वेश्चन, है ना, n ब्रैकेट में n-1/2। जब भी हैंडशेक का क्वेश्चन हो, है ना, और वो किसी सर्कुलर टेबल पे ना बैठे हो, है ना, ऐसे रैंडम हाथ मिलाए जा रहे हैं, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, तुरंत बन जाएगा। n मतलब मिलाए गए हाथों की संख्या। मित्र कितने? 8, तो 8 में से 1 गया 7, 7 और बटे 2, है ना, यहाँ पे 7 चौका 28, कुल मिला जुला के 28 बार हाथ मिलेगा, है ना। इसका तरीका क्या होता है, बेसिक क्या होता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रखा है पीछे वाले वीडियो में, है ना। चलिए तो ये हो गया। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये दिया है कि जो संबंध 3 का 11 से, वही संबंध 7 का किससे होगा? ठीक है, 3 से आप 11 बनाओ, ठीक है। देखो क्या क्या आप सोच सकते हैं, 3 चौका 12, है ना, -1, 7 चौका 28, -1 27, नहीं दिखा, है ना। इसके बाद डायरेक्ट आपके दिमाग में ये आ रहा होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 तिरिका 9 2 11 सही है, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 2 51, है ना। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। आप ये भी सोच सकते हैं 3 गुणे 3, बात तो वही है, क्योंकि स्क्वायर करिए या फिर मल्टीप्लाई करिए सेम ही रहेगा, है ना। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को कवर किया है। ये 10 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको CSAT के पेपर में देखने के लिए आसानी से मिल सकते हैं, है ना। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है, आप इसमें अगर देखेंगे पहले प्रश्न को, तो पहले प्रश्न को हल करने का तरीका क्या होगा, इसमें सही स्टेटमेंट नहीं है, कुछ ना कुछ डेटा मिसिंग है, हम लोगों ने फिर भी मान के किया था, तो इसका आंसर ए बना था, ठीक। ये अपनी जगह है, बाकी जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे मिसिंग इन्फॉर्मेशन नहीं रहेंगे, है ना। तो चलिए ये आज की हम लोगों की क्लास है, आप उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको BPSC में 100% देखने के लिए मिलेंगे, और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, वहाँ पे आपके क्वेश्चंस गलत होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस प्रकार के वीडियोस को लगातार पाने के लिए। आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।